पेड़ के पास। सो हे गाइस, हैप्पी सैटरडे। क्या हाल है आप लोगों का? बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्राइडे तक उन्होंने काम किया होगा, भाई सैटरडे संडे छुट्टी मिली है, आराम करना है, ठंड का मौसम भी आ गया है, धूप में थोड़ा सा जो है गद्दा बिछाकर तकिया लगाकर जो है 1-1.5 घंटे की नींद लेनी है, लोगों से गपशप करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है। लेकिन भैया ऐसा है कि हम तो है नेशनल ड्यूटी पे। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप देख रहे हैं द टाइम्स भारत। इस वक्त हम जिस स्कूल के परिसर के बाहर खड़े हैं, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 50 साल से ज़्यादा का इतिहास है इस स्कूल का। और जी हाँ, मैं गुलमोहर जो स्कूल है, गुलमोहर स्कूल, उसके प्राइमरी वाले ब्रांच में इस वक्त मैं आज आया हूँ। और कल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया गया, जो कि 2 दिवसीय जो टाटा एजुकेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस है और मॉडल करियर सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक करियर एक्सपो का जो है उद्घाटन भी कल किया गया। और यहाँ पर जो है उसका कल से ही एक्टिविटीज यहाँ पर शुरू हो गई हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। करीब यहाँ पर 25 विश्वविद्यालय आए हैं, जिसमें से करीब 5000 बच्चे जो हैं यहाँ के जमशेदपुर के अलग अलग स्कूल के बच्चे, चाहे वो चिन्मया के हो, LFS के हो, DPS के हो, DAV के हो, हिल टॉप स्कूल के हो, चिन्मया के हो, अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। उनके टीचर्स भी उनको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए अभी भी बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर। और आप भी जानते हैं कि वो कहा जाता है ना कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। करीब 25 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो अराउंड 50 से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर कर रही हैं और एक मेन स्ट्रीम वो चेंज करना चाहती हैं। एक ट्रेंड जो हो गया है लोगों का कि बच्चे ज़्यादातर जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ही ऑप्ट करते हैं। लेकिन जो गुलमोहर प्राइमरी के जितने भी लोग हैं, जो चाहे कमेटी में हो, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे जितने भी यहाँ के बेहतरीन टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनका एक समागम रहा। सभी ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इससे जो है सिर्फ शहर भर में ही नहीं या फिर राज्य भर में नहीं, देश भर में जो है और स्कूलों को भी और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई हमें अब करने की ज़रूरत है। और सोचिए एक ही स्कूल में एक ही जगह पर इतनी सारी यूनिवर्सिटी। पहले यहाँ पर दिखा दीजिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। देखिए अशोका यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, XIMB भुवनेश्वर, OP जिंदल, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, गीतम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी दिखा दीजिए, आरका जैन यूनिवर्सिटी आई है यहाँ पर। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, पुणे में है। KMPM वोकेशनल कॉलेज, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल दिखा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि सौदागर देखी होगी, वो सुभाष घई जी ने डायरेक्ट की है। बहुत ही बेहतरीन हमारे देश के निर्माता भी हैं। और उनका ये जो है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल उनका स्कूल है, जहाँ पर वो बच्चों को एक्टिंग वगैरह के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट एक बार दिखा दीजिए ना, पूरा लिस्ट दिखा दीजिए। 2 दिवसीय ये जो यहाँ पर संयुक्त तत्वाधान में मॉडल करियर सेंटर और टाटा एजुकेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तत्वाधान में ये किया जा रहा है यहाँ पर। कल जो टाटा स्टील कॉर्पोरेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं चाणक्य चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया। और जो हमारे टाटा मोटर्स के वर्तमान जो इस वक्त प्लांट हेड हैं रविंद्र कुलकर्णी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बच्चों से बात भी की, टीचर से भी बात की। और एक उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर मुकेश सर मौजूद हैं, मुकेश सर से बात करेंगे एक बार। सर सबसे पहले टाइम्स भारत में बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू। वी आर लाइव ऑन फेसबुक। सर कुछ इस आयोजन के बारे में भी बताइए और ये बताइए कि रुझान ज़्यादातर बच्चों का कैसा देखने को मिल रहा है, आर दे इंटरेस्टेड? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है, जो पूरा अरेंजमेंट है, ये 25 यूनिवर्सिटीज़ को बुला करके हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और इसके साथ में हमारे पास करीब 52 स्कूल्स हैं जिनको हम लोगों ने इनवाइट किया। ये सारा इनविटेशन लास्ट 3 महीने से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे। और जहाँ तक बच्चों के रुझान की बात है तो बच्चे जो हैं अभी भी उन्हीं जो पुराने हमारे कन्वेंशनल आइडियाज़ हैं, मेडिकल और बीटेक और इंजीनियरिंग, इन्हीं में अभी भी उनका वो ज़्यादा जानकारी चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों का पर्पस था ये कि बच्चे और भी जो कोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, इन सारे कन्वेंशनल कोर्सेज को छोड़कर उनके बारे में भी जानें। जैसे कि आज का टाइम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, आज का
समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आज का समय रोबोटिक्स का है, डेटा साइंस का है। सो बच्चे को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि आज से आने वाले 5 साल के बाद ये सारे जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो केवल इंजीनियरिंग ही नहीं, इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। अब हमारे पास अगर आज हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज है, तो उन वोकेशनल कोर्सेज में भी हमारा रुझान जो है बहुत कम है, जबकि आने वाले कुछ समय में जो डिमांड होगा वो वोकेशनल कोर्सेज का ज़्यादा होगा। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू पॉलिसी है, उसमें भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और हम लोगों ने इसकी कोशिश की है कि हम लोग ITI सेक्टर को और दूसरे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनको भी हम लोगों ने इन्वाइट किया, कि MPM वोकेशनल कॉलेज को हम लोगों ने इन्वाइट किया, जमशेदपुर के लगभग सभी स्कूल्स और कॉलेजेस और को हम लोगों ने इन्वाइट किया। और हमारा पर्पस केवल ये था कि बच्चे कम से कम अवेयर हों, वो डिसाइड करें ना करें, ये बात जानकारी का भी अभाव है, जानकारी की अभाव है। हमारा जो अगला स्टेप है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग पेरेंट्स को अब इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि केवल स्टूडेंट्स को कन्विंस करना हमारे लिए केवल तरीके से आपने बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया, उनके पेरेंट्स के लिए भी उनको भी बुलाया जाएगा, वो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि अगली बार हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को और यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट करें, ताकि बच्चों को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल पाए। सर, हम भी आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आइए, अब जो है ये देखिए, स्कूल का परिसर भी दिखा दीजिए। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से स्कूल को बनाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1954 के समय से इतिहास है स्कूल का, और सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं, गुलमोहर हाई स्कूल जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा जाना जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी उतना ही ज़्यादा जाना जाता है। आप देख रहे होंगे क्लासरूम्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आई हुई हैं, और उनको जो है टीम्स, उनके जो टीम्स हैं उनको क्लासरूम्स अलॉट कर दिए गए हैं। वहाँ पर वो बैठकर बच्चों से 1-to-1 भी हो रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, उनको कोर्सेज के बारे में भी बता रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अब आप लोग भी डिजिटलाइजेशन वाले बच्चे हो गए हैं, जितने भी स्टैंडर्ड 10 में हो गए, 11 में हो गए, 12 में हो गए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो 25 यूनिवर्सिटीज़ जो आई हैं, इसमें करीब 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया है। और मैं आपको बता दूँ 10, 11 और 12 जो ICSE, CBSE और JAC तीनों कोर्सेज के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर आकर विशेष जो है यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण लेने का भी मौका मिला, उन्हें कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिला। जैसे यहाँ पर दिखा दीजिए किस तरीके से आपको बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, ये बैनर्स दिखा दीजिए। ये दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है, उसका ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दयानंद सागर यूनिवर्सिटी जो है वो कर्नाटका, ओवरऑल कर्नाटका लेवल में इंजीनियरिंग में 7th ग्रेड और 7th रैंक मिली हुई है इस यूनिवर्सिटी को। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिखा दीजिए। देखिए, अलायंस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर स्टैंडी लगी हुई है, और श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। मैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसको यहाँ ओपन हुए बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज श्रीनाथ यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब हिंदी दिवस हुआ था, बहुत ही बेहतरीन आयोजन इनके कैंपस में किया गया था। जिस तरीके से हमारी मातृभाषा को प्रमोट किया गया हो, या फिर लोगों को उसके बारे में, उसके रुझान के बारे में बताने को लेकर हो, या फिर उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने को लेकर हो। क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है कि अधिकतर जगहों पर जब आप काम करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी मीडियम। अगर आपको इंग्लिश आता है तो नौकरी भी मिल जाती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है। आइए दिखाइए, ये दो हमें यहाँ पर नजर आए, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और अलायंस यूनिवर्सिटी। आइए कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे। क्या नाम है? अभिषेक नायक। कहाँ रहते हैं? टेलको। गुलमोहर के स्टूडेंट है। बातचीत के लिए स्वागत है। कौन से यूनिवर्सिटी से मिले, क्या क्या हुआ, कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सब अच्छे हैं, हम मतलब जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। कल भी विजिट हुआ? हाँ। कैसा रहा, इंटरेस्ट कैसा आ रहा है इसमें? कौन से कोर्स में आप क्या ऑप्ट करने का सोच रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के लिए दिए हैं। बीटेक बायोटेक। हाँ। कुछ आगे क्या बनना चाह रहे हैं? साइंटिस्ट नहीं, मतलब मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे। ऑल राइट। देखिए, ये गुलमोहर स्कूल के बच्चों का जमावड़ा है ये। हालांकि ये तो सीनियर, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? आइए, बढ़ते रहिए। आइए इधर आइए ना, वो एक बाइट हम ले लेते हैं। एक सर बैठे हुए, आइए पहले तो प्लेसमेंट्स दिखा दो भाई। अलायंस यूनिवर्सिटी क्या प्लेसमेंट ऑफर करिए। सर 2 मिनट के लिए आइए। आप बात करेंगे सर, प्लीज आइए। इधर आ जाइए, आइए बोर्ड के पास आ जाइए भाई। इनका सैंडी भी दिखा दीजिए पहले। दोस्तों, लाइव हमारा ऑन है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितनी तत्परता से आप लोग कभी कहीं पर 2 गाड़ियाँ ठुक जाती हैं तो उन लाइव्स में जुड़ जाते हैं,
कहीं पे मारपीट हो रही होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरीके की लाइव्स में जुड़ जाते हैं। इस तरीके के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में और संवेदनशील मुद्दों पर अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चल रहा व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रोफेसर शशांक हूँ। बातचीत के लिए स्वागत है द टाइम्स भारत में। पहले अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में भी लोगों को बता दीजिए, क्या क्या अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो भी बताएं। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। हमारे पास इंजीनियरिंग, एमबीए और ये साउथ इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है। बीबीए के कोर्सेज हैं, लॉ में वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बीटेक है, और पिछले साल ही हमने एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज़ लिबरल आर्ट्स। एंड लिबरल आर्ट्स एक ऐसा कोर्स है, इसके बारे में बताइए ना लोगों जी। सो आर्ट्स एज सच को उतनी रिस्पेक्ट इंडिया में शायद पिछले कुछ सालों में नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। जो करियर अपॉर्चुनिटी, जानकारी भी कम होती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने एक सोसाइटी बना दी है जिसमें एक आप इंजीनियर हो या आप डॉक्टर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके पास एक करियर है। क्रिएटिव राइटिंग, मीडिया राइटिंग, ऑथरशिप, पोइट्री राइटिंग, मीडिया, ऑल द क्रिएटिव स्टफ। एग्जैक्टली। इन चीज़ों को, इवन इकोनॉमिक्स सच एज हिस्ट्री, these subjects have not got the respect that it deserved. तो लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई करके लोग आगे कौन से करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं? व्हाट कैन दे बिकम लाइक इन व्हिच? डॉक्टर शशि थरूर हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था कि क्रिएटिव आर्ट्स है क्या, लिबरल आर्ट्स है क्या। ये वो चीज़ नहीं है जो करियर के लिए है केवल, ये आपको ये सिखाती है कि जीना कैसे है। एनहांसेस योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, द वे यू लिव, राइट। आप एक करियर बनाते हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में आप एक करियर की बात करते हो। रघुराम राजन इंडिया के आरबीआई के गवर्नर थे, अभी सीनियर प्रोफेसर हैं। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर? इकोनॉमिक्स। सो करियर अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली बात है कि ये जानना कि करियर अपॉर्चुनिटीज किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं है। आपके पास अगर पैशन है तो आप कोई भी सब्जेक्ट आप लेके आगे बढ़ रहे हो, उसमें एक बहुत एक्साइटिंग करियर बना सकते हो। हम पहले करियर के बारे में सोचते हैं कि करियर में अपॉर्चुनिटी क्या है, हम अपने बारे में नहीं सोचते कि हम में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अगर ये सोच के चलेंगे कि इंजीनियरिंग में करियर बहुत अच्छा है, बट मेरा एप्टीट्यूड, एग्जैक्ट, मेरा एप्टीट्यूड अगर इंजीनियरिंग का नहीं है तो करियर बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। और लिबरल आर्ट्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ये जानना कि सक्सेस होती क्या है। कमाना केवल सक्सेस नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और मैं भी यही कहूँगा कि हर कोई अगर इंजीनियर, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये रूम दिखा दीजिए पहले। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था आपको व्हिस्लिंग वुड्स के बारे में बताने के लिए। तो व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के बारे में बता दे रहा हूँ, किसी परिचय का मोहताज नहीं। क्रिएटिव आर्ट्स की पढ़ाई होती है, फिल्म की पढ़ाई होती है, और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाई होती है। और बहुत ही बेहतरीन ऐसे प्रशिक्षित स्टूडेंट्स हैं जो व्हिस्लिंग वुड्स से पढ़कर आगे उन्होंने बहुत ही ब्राइट अपना करियर बनाया है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट। और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त दिखा दीजिए किर्लोस्कर का ये स्टैंड ही हमें नज़र आया है यहाँ पर। एक हमारे बहुत ही स्कूल के बैचमेट थे, उन्होंने भी इस कॉलेज से MBA भी किया है। ये कॉलेज कर्नाटका के दावणगेरे में ये कॉलेज पढ़ता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ डॉक्टर कमलेश मिश्रा मौजूद है। हेलो सर, बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। So what are the different opportunities you are providing to students? And basically there is a mindset in people that they'll go for engineering, either for engineering or for doctorate. What are you? Well, engineers and doctors are equally essential for the country, but at the same time, engineers, after doing their engineering, they are also opting for management courses because industry needs people with multi-skills. So multi-skilling is the call of the day. So most engineers are also opting for MBA these days, and they are from the premier B schools, where they are opting for their MBA after doing their engineering. So why should students choose Kirloskar? What is special? Well, the specialty about Kirloskar is the kind of pedagogy that has been followed, the kind of teaching ambience that's been created, and the kind of orientation that's given to the students, where they realize their inner potential. And based on that, once somebody realizes the inner potential, he
has a lot of clarity. Yes, he has a lot of clarity in terms of like now how he is going to step up his future, and he will be out of all kinds of confusion that's there, and that's what is the primary, which is basically inspired by the founder of the Kirloskar Group, Lakshman Rao as well as S.L. Kirloskar. They are the people who have always given emphasis on how there should be clarity with the students, and how the students should get the right kind of vocation or profession that they should do in life, and that is what we try our best. Along with the education, we provide that clarity to the students, and that's already been proven in the last 25 to 30 years. That's already been proven that how our students are doing across the country and across the globe. So they are industry leaders now, who started some 30 years back as a mere student in the campus. They are industry leaders now, and we are very proud of all our alumni and students who are doing so well. So the difference is we are different, and we are different because our approach is different. Our approach is pragmatic, and we inspire students to explore and get out of fear psychosis that what is there in store for the future. They get out of the institute with absolute confidence, and that's why they are winners. थैंक यू Thank you so मच। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे इस रूम में। एक बार यहाँ पर ये यूनाइटेड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हमें नजर आया। आइए हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो इस कार्यक्रम और इस आयोजन की महामहिम रही है, मैम एक मिनट आइए अंदर आ जाइए। तो जो इस आयोजन की महामहिम रही हैं, गुलमोहर स्कूल की ये प्रिंसिपल है प्रीति सिन्हा जी। मैम बातचीत के लिए स्वागत है। नमस्कार, बोलिए। मैम कुछ इस आयोजन के बारे में बताइए, प्लान कहाँ से हुआ और एग्जीक्यूट कैसे हुआ, और प्लान तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखकर समझ में आया। जब बच्चे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद 6 महीने होते हैं, कहते हैं मैम सब्जेक्ट चेंज करना है। तो मुझे लगा 6 महीने बर्बाद कर दिए बच्चे ने। इसका मतलब उसने कुछ रिसर्च नहीं किया 10 तक कि आगे क्या करियर चूज करना है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक सी चेंज चाहिए लोगों के माइंडसेट में, पेरेंट्स के माइंडसेट में। तो ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो आगे आने वाले समय में, जैसे मुकेश सर हमें मिले, वो कह रहे थे कि इस बार जैसे बच्चों को बुलाया गया, तो आगे उनकी प्लानिंग है कि क्यों ना हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी बुलाएंगे, और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, कुछ बताइए ना। प्लान्स हैं। अभी तो हमने जो लर्निंग ली है उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर प्लान बनाएंगे। टू अर्ली टू से एनीथिंग। यस, अभी जो हमारा जो विजन था उसको हम लोग 90% तो मीट कर पा रहे हैं जैसा लग रहा है। इसीलिए मैं भी हर क्लास में जा रही हूँ, हर डेलीगेट से मिल रही हूँ, स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, विजिटर से बात कर रही हूँ, ये जानने के लिए कि जो हमने प्लान किया था वो सकारात्मक वे में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करके प्लान करेंगे, पर येस प्लान्स हैं, वो तो पक्का है। मैम आप खुद एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप खुद एक इतने बेहतरीन स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैम ये बताइए कि बच्चों में जैसे वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी वाला बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसे ही 10-12 कंप्लीट हुआ, या तो डिप्लोमा करना है या बीटेक करना है। मैम वो जो फेज़ है वो कैसे चेंज होगा? ये माइंडसेट है बच्चों ने बहुत दिनों से, ये पेरेंट्स का है, तो ये टाइम लगेगा। कोई भी चीज आप जो है एक पूरा सी चेंज माइंडसेट में इतनी जल्दी नहीं ला पाओगे। तो इसके सुझाव के तौर पे सुझाव तो वही मैं कह रही हूँ कि यही तो शुरुआत है, ये पहला स्टेप है जो हमने किया है, इसी को और आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत खुशी है कि जमशेदपुर के स्कूल प्रिंसिपल्स ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, मीडिया ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, टाटा हाउस ने इनको बहुत पॉजिटिवली लिया है। तो ये स्टेपिंग स्टोन है, इट हैज स्टार्टेड, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड हियर, इट विल टेक टाइम। स्टेप रख दिया गया है। Yes, अभी द जर्नी हैज स्टार्टेड। लॉट ऑफ करियर काउंसलिंग, लॉट ऑफ काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज नीडेड, स्टूडेंट्स इज नीडेड, एजुकेटर्स नीडेड। सिलेबस में इनकॉर्पोरेशन चाहिए, करिकुलम में चेंज चाहिए। मोदी जी का ये है, एनईपी भी यही कह रहा है। तो स्टार्ट है, अभी शुरुआत है, बहुत मेहनत करनी है, करेंगे सब मिलके। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। आइए हम एक बार ऑडिटोरियम का भी माहौल आपको दिखाएंगे। हमें फॉलो कर लीजिएगा। जिनसे हम अभी बात कर रहे थे वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ऊर्जावान तो हैं ही, आप देख रहे हैं, यंग भी हैं। तो लोग कहते हैं कि जो यंग ब्लड होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से कुछ भी एग्जीक्यूट कर पाने में। आर का जैन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ये दिखा दीजिए। आइए एक बार हम अंदर भी चलेंगे। दोस्तों अभी से कुछ वर्षों पहले, 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। अभी से कुछ वर्षों पहले जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर चंद्रराज रॉयचंद के बारे में आपने सुना होगा। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बैंगलोर में भी जैन जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका एक ब्रांच कहिए या फिर एक सेटअप कहिए वो यहाँ पर ओपन हुआ।
जब आप लोग घमरिया जाते हैं उषा मार्टिन मोड़ से जब आप आगे मुड़ते हैं अंदर थोड़ा सा 2 से 2.5 किलोमीटर आप जाते हैं तो ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी वहाँ पर ओपन हुई है और मुझे इसके मार्केटिंग टीम में 2019 में 3-4 महीने काम करने का मौका भी मिला। काफ़ी कुछ सीखा मैंने, जैसे अभिषेक सर हैं, हिमांशु सर हैं और अमित श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग तो है। मैं बताना चाहता हूँ पिछले कुछ महीनों में खासकर एक बार ये इनका ये जितने भी कंपनीज़ के इन्होंने यहाँ पर ये लगाए हुए हैं ना, ये दिखा दीजिए। एंड दीज आर जेन्युइन प्लेसमेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर बात भी करेंगे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा बच्चों का जो जमावड़ा इन्होंने जुटाया और कुछ अच्छे कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, जैसे कि ऑप्टोमेट्री के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, मैं बता दे रहा हूँ। लेंसेज की पढ़ाई होती है और आई के, और जो आपके आई का विजन होता है, आपके विजन को कैसे प्रॉपर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में बातचीत होती है। फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई है, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई है। और आरकाजैन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो किसी कारणवश जमशेदपुर से या झारखंड से बाहर नहीं जा पाते हैं। आपको ही पता है कि सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, ये मैं फॉलो कर लीजिएगा। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऐप यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में अच्छा माहौल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ आइए स्कूल के, इस प्राइमरी स्कूल के एक टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनका नाम है सुमित सेन। बातचीत के लिए स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करियर एक्सपो में बच्चों को भी और बच्चों के पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि हैव अ लुक एट द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल। जस्ट डू नॉट ब्रेनलेसली follow the trend which is the trend which is always an engineering or a medical background. Always choose something which your child likes. Let them handle what they want to do in their future, because it's their future what they want to do. It should be a one which they like. It cannot be that after 5 years or 10 years time they think that okay, I've made such a big mistake or I've made such an error in choosing my own stream. I shouldn't have done that. So let them choose now. It is going to be a good thing later on for them. So have you also been into providing counseling to students in these past 2 days? Somewhat. The students of our school have come to me and asked what are the good things which we can see in the coming generations for IT. Since I am part of the IT team over here, so they ask me what is the new thing, what are the new things coming up, and where are the opportunities going to be from. देखिए, एक अच्छी बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपका चाइल्ड करना चाहता है, जो आपका बच्चा, चाहिए हम ऊपर चलेंगे एक बार, कि जो आपका बच्चा करना चाहता है एक बार उससे पूछिए, एक बार वो अपॉर्चुनिटी जो है अपने बच्चों को देकर देखिए। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। मे भी हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो बच्चे फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फ़ोन का भी, स्मार्टफोन का भी या फिर टेक्नोलॉजी का भी सकारात्मक या नकारात्मक इस्तेमाल जो है वो होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी पता है कि आपके जीवन में सही क्या है। एक बहुत ही अच्छा मैं आपको यहाँ पर माहौल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टाटा ऑडिटोरियम में देखिए, गुलमोहर जो हाई स्कूल है उसके प्राइमरी वाले ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे करियर एक्सपो का जो आपको वहाँ पर पोस्टर नज़र आ रहा है। मैं स्टेज के पास एक चीज़ दिखा के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। खासकर वो लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो जैक हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो CBSE हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सभी स्कूल्स में होने वाले और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होने वाले सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। अभी मुझे लग रहा है कि कोल्हान में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम अभी एजुकेशन को लेकर नहीं हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से जो कोलैबोरेटर्स हैं वो भी दिखा दीजिए। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील फाउंडेशन, और आइए थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ेंगे। एक बार स्ट्रीम्स दिखा दीजिए, जो स्ट्रीम्स यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। आप देखिए, एक्सीलेंस इन एजुकेशन, एनिमेशन दिखा दीजिए। एनिमेशन के बारे में बताया जा रहा है लोगों को। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही क्रिएटिव है। लिबरल आर्ट्स, जिसके बारे में अभी नीचे एक सर हमसे बात कर रहे थे, आर्किटेक्चर, एक्टिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं ना, BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करते हैं, कल्टीवेशन, क्रॉप्स वगैरह की पढ़ाई करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग दिखा दीजिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग दिखा दीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो होती है, इसका भी अलग से कोर्स होता है, या तो आप निफ्ट में कर सकते हो या फिर अलग अलग जगहों पर आप कर सकते हो। और आइए हम नीचे आ जाएंगे, पूरा सेटअप दिखा दीजिए। कल यहीं पर जो है दीप वगैरह जलाकर जो है चाणक्य चौधरी जी और जो टाटा मोटर्स के वर्तमान प्लांट हेड है रविंद्र कुलकर्णी जी भी यहाँ पर मौजूद है। दीप जलाकर उन्होंने इस बेहतरीन आयोजन का शुभारंभ किया था। करीब 5000 इसमें बच्चे आए, करीब 25 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। और इसी तरीके से जो है मैं आपके साथ संवाद और संपर्क तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ये आए थे कि जो एजुकेशन है एक ऐसा हथियार है जिससे बच्चे
समाज की या फिर दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। भैया हमने तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की है, लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई में रुझान उतना नहीं रखते ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टरी ही पढ़नी है। बहुत से ऐसे लोग हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके एक्टिंग की पढ़ाई करते हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, फिर FTII है जहाँ पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अलग अलग कोर्सेज करते हैं लोग। लोग डायरेक्शन की पढ़ाई करते हैं, लोग एनिमेशन की पढ़ाई करते हैं, DOPs की पढ़ाई करते हैं, टेक्नीशियंस की पढ़ाई करते हैं, कैमरा ऑपरेटर्स, कैमरा हैंडलर्स, वीडियो कैमरा हैंडलर्स। तो ऐसे बहुत से काम हैं, लेकिन जहाँ पर आपका दिल लगता है ना, वो काम भी कभी चूज़ करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार आप कोई कोर्स अपने पेरेंट्स के बोलने की वजह से या फिर समाज के प्रेशर की वजह से हो सकता है आप चूज़ भले ही कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसको तरीके से नहीं कर पाएंगे, अगर आप उसमें तरीके से एक्सेल नहीं हो पाएंगे, तो एक जो आपके अंदर का जो इनर सेल्फ है उसको बहुत ठेस पहुँचती है। तो उसको ठेस ना पहुँचने दें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, अपने तरीके से ही जीनी है, अपने तरीके से ही पढ़ाई करनी है और अपने तरीके से ही जॉब करना है या बिजनेस करना है, कुछ करके जीवन में हासिल करना है। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें द टाइम्स भारत अपने सहयोगी के साथ में सृजन मिश्रा। जय हिंद दोस्तों।